बिन पैसे का नाटक देखो, बाबू भैया नाटक देखो, बाबू भैया नाटक देखो, अरे माता जी नाटक देखो, चाचा जी नाटक देखो, गाड़ी वाले भैया नाटक देखो, सारे मिलके नाटक देखो। मेहरबान दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की तरफ से, जोन दिल्ली की तरफ से हम आए हैं सरकारी शिक्षक, एक नाटक के माध्यम से आपको संदेश देंगे कि किस तरह से हमारे स्कूलों में यानी सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का दाखिला कितनी आसानी से हो जाता है और उन्हें सरकार बड़ी सहायता करती है, बड़ी फैसिलिटी देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो भाइयों बहनों, बाबूजी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, भाभी जी, भैया जी, अरे माता जी, कालू जी, भूपी जी, अरे आओ नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, नाटक देखो। धोती वाले भैया नाटक देखो, चाचा जी नाटक देखो, आओ नाटक देखो, भाइयों बहनों नाटक देखो। झूम झूम कर घूम घूम कर, झूम झूम कर घूम घूम कर हम सबको ये बतलाएंगे, झूम झूम कर घूम घूम कर हम सबको ये बतलाएंगे, हम सब विद्यालय के टीचर नई दिशा को दिखलाएंगे, हम सब विद्यालय के टीचर नई दिशा को दिखलाएंगे। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, और बिन पैसे का बढ़िया वाला, आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 आओ। नहीं 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 तो फिर नाटक का टॉपिक जरूर करप्शन होगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा तो नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। ना इलेक्शन ना करप्शन, ना इलेक्शन ना करप्शन, नाटक का टॉपिक होगा दिव्यांग एडमिशन। मेहरबान कदरदान भाईजान साहिबान आपके लिए लाए हैं छोटा सा ज्ञान। तो ज्ञान ये होगा कि आपके बच्चे का जो दिव्यांग बच्चा है उसका दाखिला दिल्ली सरकार की स्कूलों में कैसे हो और सरकार उसे क्या क्या फैसिलिटी देती है। बहुत सारी फैसिलिटी देती है सरकार। तो हम चाहते हैं आप ये नाटक देखें और उसके माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में सुनिश्चित करें। देखिए क्या क्या फैसिलिटी देती है जरा बताएंगे। हम सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। किस चीज का सर्वे? किस चीज का सर्वे? हम दिव्यांग बच्चों का सर्वे कर रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको बोलने में परेशानी हो, सुनने में परेशानी हो, देखने में परेशानी हो, चलने फिरने में परेशानी हो या फिर सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग बर्ताव करते हो, ऐसे बच्चे हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है और हमें कोई भी किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं करवाना है। अरे इनकी बात तो सुन लो, ये अपना गुड्डू तो है। अरे एक बार बात तो सुन लो, अपना गुड्डू है। कोई भी बच्चा नहीं है। अरे एक बात तो सुन लो इनकी। हमारे घर में एडमिशन नहीं होगा। हाँ भाई क्या काम है? हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कैसा सर्वे? हम काम धाम तो होता नहीं है, तुम्हें
स्कूल नहीं भेजते। अरे वो तो काफी बात है। नहीं नहीं, अरे आप मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, अरे भाग्यवान, बात तो सुनो। नहीं करवाना एडमिशन। अरे अरे मैडम, आप ये हमारे स्कूल की एसएमसी मेंबर है। नमस्ते। नमस्कार मैडम। ये समझाइए, स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते। ये स्कूल के टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे कर रहे हैं, तो आप इनकी बात सुनिए और अगर आपके आस पड़ोस में या कोई भी बच्चा आपका है तो उसको इनके माध्यम से या हमारे माध्यम से स्कूल में जाके एडमिशन कराइए। उसके बारे में जानिए कि क्या क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने सुविधाएं निकाली है। हमारे सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को बहुत सी सुविधाएं भी दी जाती हैं। अरे हमारे एक बच्ची है। हाँ हाँ, अरे बेटी संध्या, आओ बेटा, संध्या आओ बेटा। इधर आओ बेटा। पापा आएगा, देखो टीचर्स आए हैं, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। आप कितने साल के हो बेटा? मैं 13 साल की हूँ मैम। हमारे स्कूल में 18 साल से कम दिव्यांग बच्चों का एडमिशन बिल्कुल मुफ्त होता है और उन्हें बहुत तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। छात्र वृत्ति और वजीफे की सुविधा। 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को ये हक भी मिला, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में हो सकेगा दाखिला। ऐसे बच्चों को सरकार फ्री में ड्रेस देती है, इनको ना हो असुविधा, ये वजीफा देती है। सरकार ने समझी ऐसे बच्चों की पुकार। विशेष शिक्षक रख स्कूलों में उनके जीवन में लाई बहार। पढ़ने लिखने में नहीं है दुविधा, स्कूलों में है विशेष शिक्षकों की सुविधा। अब दिव्यांग बच्चे भी जीवन में सफल हो जाएंगे, सहायक तकनीकी से अपने जीवन को सरल बनाएंगे। बोलने समझने या चलने में होती हो यदि तुमको दुविधा, ले सकते हो तुम भी मुफ्त में थेरेपी की सारी सुविधा। ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनको लिखने में होती है दुविधा, सरकारी स्कूलों में उनके लिए है राइटर की सुविधा। प्रिंसिपल सर नमस्कार। प्रिंसिपल सर, नमस्कार। आप लोग बताइए किस काम से आए हुए हैं आज? मुझे मेरी बेटी का दाखिला करवाना है सरकारी स्कूल में। वो सर्वे वाली मैडम आई थी ना, वो बता रही थी कि आप अपने बच्चे का दाखिला किसी भी पास के सरकारी स्कूल में करवा सकते हैं। मेरी बेटी चल फिर नहीं सकती, लेकिन यह पढ़ाई में बहुत होशियार है। इसे सारी गिनती, पहाड़ी, कविताएं आदि का जाने क्या क्या आता है। पूरे परिवार में सबसे होशियार लड़की है मेरी। और सर, इस मेरी बच्ची को संडे मंडे भी आते हैं और जनवरी फरवरी भी आता है। और हाँ, वो एसएमसी वाली मैडम आई थी और सर्वे वाली मैडम आई थी। उन्होंने हमें बताया था कि आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके प्रिंसिपल साहब से मिलके अपने बच्चे का दाखिला आराम से करा सकते हो। दाखिला बिल्कुल फ्री और बच्चों के लिए स्पेशल टीचर की सुविधा मौजूद है। बच्चों के लिए आया मौजूद है। इनको थेरेपी दी जाती है। इनके लिए वजीफे बंधे हुए हैं। प्रिंसिपल सर, क्या ये सारी बातें सच है? जी हाँ, आपकी सारी बातें सच हैं। हमारे विद्यालय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी का दाखिला करवा दीजिए, हम आप दोनों आपसे प्रार्थना करते हैं। चिंता मत कीजिए, एडमिशन हो जाएगा। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संध्या है सर। आपकी एज क्या है? मैं 11 साल की हूँ सर। अच्छा, आप पढ़ना चाहती हो? जी सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, मौके की है मुझे तलाश, मौके की है मुझे तलाश। बहुत अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे। प्रकाश, एडमिशन इंचार्ज और स्पेशल एजुकेटर को बुलाना। ठीक है सर, सर बस आप हमारी बच्ची का दाखिला कर दीजिए, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। चिंता मत कीजिए, आपका बेटी का एडमिशन हो जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। देखो, ये एक दिव्यांग बच्ची आई हुई है एडमिशन के लिए, आप दोनों मिलकर इस बच्ची का एडमिशन करवाओ। जी सर, जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर ये बेटी का दाखिला हो चुका है, आपके स्कूल में नाम अब आप आगे बताइए। आपकी बेटी का दाखिला हो चुका है, अब इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी हमारी है और जितनी भी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आप हम आपकी बच्ची को दिलवाएंगे। मैडम सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हम दोनों आपसे। मम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगी ना? स्कूल जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी। बिल्कुल बेटा, तुम कल से स्कूल आ सकते हो। मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी स्कूल अच्छा। जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा दिखे जो दिव्यांग हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप उसे बेहिचक हमारे स्कूल में आकर एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है? स्कूल की सीढ़ी चढ़ते हैं, स्कूल की सीढ़ी चढ़ते हैं। तू तिपहिये पर मैं दो पैरों पर, तू तिपहिये पर मैं दो पैरों पर, चल मिलकर दौड़ लगाते हैं, चल मिलकर दौड़ लगाते हैं, चल मिलकर दौड़ लगाते हैं, मिलकर दौड़ लगाते हैं। मिलकर दौड़ लगाते हैं, चल मिलकर दौड़ लगाते हैं। आओ नाटक देखो, अपने बच्चे का दाखिला करवाओ, अपनी बच्ची का दाखिला कराओ, मुख्य धारा में लाओ, उन्हें मुख्य धारा में लाओ, पढ़ाओ लिखाओ और सशक्त बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ और सशक्त बनाओ। अपने बच्चे का दाखिला करवाओ, अपनी बच्ची का दाखिला कराओ, पढ़ाओ लिखाओ और सशक्त बनाओ, उन्हें पढ़ाओ सशक्त बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ और सशक्त बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ और सशक्त बनाओ। पढ़ाओ सशक्त बनाओ। जय हिंद। के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। अभी सर्वे में आप लोगों ने देखा कि हमारे विशेष शिक्षक की टीम 2 फैमिली के पास जाती है। एक फैमिली के मेंबर अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को बताना नहीं चाहते हैं, वो डिनाई करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन जो दूसरा परिवार रहता है वो इस बात को समझता है, एसएमसी मेंबर का भी सपोर्ट मिलता है और वो अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में कराते हैं। सरकारी स्कूल में दाखिला कराने के बाद विशेष शिक्षक के द्वारा उस बच्चे को सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है जो सरकार हम लोगों को, विशेष शिक्षक उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। वो बच्ची दिल लगा के पढ़ती है, मन लगा के पढ़ती है और विशेष शिक्षक के सपोर्ट से वो बच्ची हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करती है। और मैं बताना चाहूँगा उस बच्ची ने सीयूटी को क्लियर किया और अच्छे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाती है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भी टॉप करती है। ये बहुत ही गर्व की बात है विशेष शिक्षकों के लिए। और मैं और बताना चाहूँगा वो बच्ची जो कि बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की परीक्षा में तो क्रैक करके सफल होकर के IAS का रैंक हासिल करती है और आज वो IAS बन चुकी है। इस सफलता के पीछे विशेष शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। विशेष शिक्षक ने उस बच्ची की काबिलियत को पहचाना, उसके मेहनत को समझा और उसे आगे बढ़ाने में अपनी दिन रात करके एक किया। और उस बच्ची की काबिलियत को भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। उस बच्ची ने मेहनत की और वो भी अपने इस मुकाम को हासिल कर सकी और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकी। मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों के परिवार में भी, आप लोगों के आसपास भी अगर कोई इस तरह का बच्चा हो तो आप बिल्कुल आप सभी को जानकारी होने के ऐसे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ करिए, उनको सरकारी स्कूलों में दाखिला कराइए। हम लोग
हर तरह से सपोर्ट करते हैं जो ऐसे दिव्यांग बच्चे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।